नमस्कार दोस्तों। एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 विधायिका। दोस्तों, हमारी वीडियो कई दिनों से अपलोड नहीं हुई है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा फ़ोन खराब हो गया था, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, अब मैंने नया फ़ोन ले लिया है, तो दोस्तों अब रोज़ वीडियो अपलोड की जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला हम समझते हैं कि विधायिका किसे कहते हैं। दोस्तों, विधायिका सरकार का वह अंग होता है जो कानूनों का निर्माण करता है। दोस्तों, भारत में विधायिका दो स्तरों पर पाई जाती है, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। दोस्तों, राज्य स्तर की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहा जाता है और केंद्र स्तर की विधायिका को संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है। दोस्तों, विधायिका के कार्य समझते हैं कि विधायिका कौन कौन से कार्य कर सकती है। पहला कार्य है कानून बनाना। दोस्तों, विधायिका का सबसे प्रमुख कार्य होता है कानून का निर्माण करना। ये क्या करती है? ये नए कानून बनाती है और पुराने कानूनों में संशोधन करती है, और जो ऐसे कानून होते हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है, उन कानूनों को नष्ट करने का कार्य भी विधायिका के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। दोस्तों, विधायिका कार्यपालिका पे भी नियंत्रण रखती है कि जो कार्यपालिका के मंत्री होते हैं, उनसे उनके कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछकर विधायिका उन पर नियंत्रण करती है। अगला है वित्तीय कार्य करना। दोस्तों, विधायिका वित्तीय कार्य भी करती है, जैसे वार्षिक बजट पास करना, धन विधेयक पास करना। ये सभी कार्य विधायिका के द्वारा किए जाते हैं। अगला है संविधान में संशोधन करना। दोस्तों, भारत के संविधान में अगर संशोधन करना हो तो ये कार्य भी विधायिका के द्वारा ही किए जाते हैं। दोस्तों, अगला कार्य है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों में हिस्सा लेना। दोस्तों, क्या होता है, जो विधायिका होती है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनावों में हिस्सा लेती है। न्यायिक कार्य। दोस्तों, विधायिका के द्वारा कुछ न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद से हटाने का कार्य भी विधायिका ही करती है। तो दोस्तों, ये सभी प्रमुख कार्य विधायिका के द्वारा ही किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम केंद्र स्तर की विधायिका यानी संसद के बारे में समझते हैं। दोस्तों, संसद केंद्र स्तर की विधायिका को कहते हैं। दोस्तों, भारत की संसद को दो सदनों में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा। इनके बारे में समझते हैं। दोस्तों, पहले हम लोकसभा के बारे में समझते हैं। दोस्तों, लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन होता है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चुनाव जो होते हैं लोकसभा के, वे जनता के द्वारा होते हैं, इसलिए इसे जनता का सदन कहा जाता है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा का सदस्य हो सकते हैं, बस से में कभी भी उसकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाएगी तो कितने का कर सकते हैं? 552 सदस्य कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, और जिसमें से 543 के चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा 543 चुने जाते हैं, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है, जिन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और दोस्तों इसे आपातकालीन स्थिति या अन्य विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। दोस्तों, मैं बताया जो लोकसभा है इसके जो सदस्य होते हैं इसे हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जो सांसद होते हैं, सांसद यही लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ये सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली के तहत किया जाता है। दोस्तों, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जिसे हम स्पीकर कहते हैं। इसका चुनाव भी लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, अध्यक्ष का कार्य होता है कि जो सदन में कार्यवाही का संचालन करना, सदन में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कार्य करने में बाधा डाल रहा है,
उसे सदन से बाहर निकालना या उसे समझाकर आगे कार्य का संचालन करना, ये सभी कार्य स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं राज्यसभा के बारे में। दोस्तों, राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन होता है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसे राज्यों का सदन भी कहते हैं, क्योंकि ये राज्यों की नीति केंद्र तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। ये सदन संघीय ढांचे को मजबूत बनाने और राज्यों के हितों को प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित किया गया है। दोस्तों, ये सदन संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए और राज्यों के हितों को प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित किया गया है। मतलब क्या होता है दोस्तों, कि राज्य के लिए जो भी अच्छे कानून, ऐसे कानून है जिनसे राज्यों का हित होगा, उन कानूनों को ये केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करता है, उन कानूनों को बनाने की सिफारिश करता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ये लोकसभा की तरह भंग नहीं होता। तो दोस्तों, क्या होता है, जो राज्यसभा है इसे भंग नहीं किया जाता। इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन क्या होता है, इसके सभी सदस्यों का चुनाव हम एक साथ नहीं करते। इसके 1/3 सदस्य का चुनाव हर 2 साल बाद किया जाता है। इसलिए इसके सभी सदस्य एक साथ नहीं हटते, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। दोस्तों, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब उन्हें हटा दिया जाता है और उनकी जगह नए सदस्यों को चुना जाता है। दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अगर दोस्तों हम वर्तमान की बात करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिनमें से 233 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों, इन सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले लोगों को ही चुनते हैं। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ही चुनी जाती है। हर राज्य से राज्यसभा में क्या होता है, देश में जितने भी राज्य है सभी राज्यों के सदस्य राज्यसभा में शामिल होते हैं। और दोस्तों, क्या होता है, जो राज्यसभा होती है ना, ये सभी क्षेत्रों के सदस्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर चुनता है। जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगी उसके सदस्य ज्यादा हो गए, जिस राज्य में जनसंख्या कम होगी उसके सदस्य कम हो गए। लेकिन देश के हर राज्य के सदस्य राज्यसभा में शामिल होते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, अब हम राज्यसभा और लोकसभा के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले हम लोकसभा के प्रमुख कार्य समझते हैं। दोस्तों, लोकसभा का पहला कार्य है कानून बनाना। दोस्तों, लोकसभा जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो ये जनता के लिए नए नए कानून बनाती है और पुराने कानून संशोधन करने का कार्य भी लोकसभा के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक पारित करना। दोस्तों, लोकसभा धन विधेयक अकेले ही पास कर सकती है, लेकिन वे इसमें राज्यसभा की भी सहमति लेती है। दोस्तों, अगला है अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। दोस्तों, लोकसभा के पास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, मतलब प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। क्या होता है दोस्तों, अगर है ना विपक्ष के नेताओं को ऐसा लगता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री को जीतने के लिए 272 सीटें चाहिए होती है। अगर जिस प्रधानमंत्री पे 272 सीटें नहीं है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है और इसके बाद उसे अपने सभी सांसदों को लोकसभा में बुलाना पड़ता है। अगर उनकी संख्या गिनने के बाद उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं पाया जाता तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, अगला है बजट पारित करना। दोस्तों, लोकसभा वार्षिक बजट भी पारित करती है। अगला है संविधान में संशोधन करना। दोस्तों, लोकसभा संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। संविधान में संशोधन विधेयक लोकसभा में पास और पारित किए जाते हैं। इसके बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास भी भेजे जाते हैं।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते करना। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते लोकसभा की मंजूरी के बिना नहीं हो सकते। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते लोकसभा की मंजूरी के बाद ही किए जाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना। दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव भी लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है जिसे हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं, उसका चुनाव भी लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं राज्यसभा के कार्य। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के ज्यादातर कार्य मिलते जुलते होते हैं। पहला है विधायी कार्य करना। दोस्तों, राज्यसभा भी कानून, नए नए कानून बनाने और पुराने कानूनों में संशोधन करने का कार्य करती है। संविधान में संशोधन करना। दोस्तों, संविधान में संशोधन करना भी राज्यसभा का प्रमुख कार्य होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का कार्य भी राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। तो राज्यसभा दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में भी हिस्सा लेती है। धन विधेयक को पास करने में भी राज्यसभा लोकसभा की मदद करती है। तो दोस्तों, ये सभी कार्य राज्यसभा के द्वारा किए जाते हैं।